हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और रीडिंग द लोशू चार्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि लोशू चार्ट में जो नंबर्स अपीयर होते हैं उनका क्या मतलब है, लोशू ग्रिड को हमें पढ़ना कैसे है, इंटरप्रेट कैसे करना है और अपनी लाइफ में उसकी हमारी क्या यूटिलाइजेशन रहेगी, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर लोशू चार्ट में आते हैं उनका रीडिंग, उनका मतलब, उनका इंटरप्रिटेशन हमारे ओरिजिनल 1 to 9 नंबर से एकदम अलग होता है। तो पार्ट 1 की वो सीरीज आपने ज़रूर देख ली होगी। और दूसरे एपिसोड पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि जो नंबर मिसिंग हैं उनका क्या मतलब होता है, हमारे ट्रेड्स पे, हमारे बिहेवियर्स पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि नंबर 1, 2 एंड 3 अगर ये मिसिंग है तो आदमी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पहले आप उनको जाके जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस हम इसी पे बिल्डअप करने वाले हैं। तो आप 2 वीडियोस देखिए और आज के थर्ड सीरीज में, थर्ड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि नंबर 4, 5 एंड 6 अगर मिसिंग है लोशू ग्रिड में तो उनका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, हमारी लाइफ को वो कैसे अफेक्ट करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम ये चेक कर लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को आखिर हमें डेली लाइफ में यूज कैसे करना है, कैसे ये हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपनी लाइफ में बेटर नेविगेट कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूमरोलॉजी एंड स्पेशली लोशू चार्ट इज मोर ऑफ एन एनालिटिकल चार्ट, इट्स मोर ऑफ एन एनालिटिकल साइंस रादर देन ए प्रेडिक्टिव साइंस। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो मैंने अपनी लाइफ में फेस की है और मैं बहुत सारे अपने आसपास और अपने क्लाइंट्स में देखता हूं कि उनको प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो खुद को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वो खुद को नहीं समझते हैं इसलिए उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता है, उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं होता है और इसीलिए वो रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको इस इंफॉर्मेशन से होने जा रहा है दैट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। जब आप खुद को समझते हैं तो आप जान पाते हैं कि मेरे को अपनी लाइफ में कैसे व्यवहार करना है, मेरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे होगा, मैं दूसरे लोगों को अच्छी तरह से समझ पाता हूँ, कौन सा लाइफ पाथ मुझे चूज करना है, अपने प्रोफेशन में किस तरह से काम करना है या किस वक्त पे किस तरह के डिसीजंस मेरे को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ये सब नॉलेज आपको न्यूमरोलॉजी से मिलती है और स्पेशली लोशू ग्रिड में काम करके आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कैसे आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करनी है, सबसे पहले आप अपना मूलांक नंबर या बर्थ नंबर कैलकुलेट कीजिए। और हमने बर्थ नंबर की 9 पार्ट्स की सीरीज बनाई है, वो आप एपिसोड उठा के देखिए। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना बिहेवियर आप स्टडी कीजिए कि क्या वो मेरे साथ में मैच कर रहा है, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं। फिर अपना डेस्टिनी नंबर या अपना भाग्यांक नंबर आप कैलकुलेट कीजिए और उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करके देखिए, जो कि वो भी आपको काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाला है। और डेस्टिनी नंबर जैसे हमने कहा आपके भाग्य का नंबर है, भाग्यांक नंबर है, आपका लाइफ पाथ बताता है। तो आपके प्रोफेशन में वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है। जैसे मेरा भाग्यांक नंबर है 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का है। तो अल्टीमेटली 33 साल की स्ट्रगल के बाद में मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मेरे को रिजल्ट्स एकदम से इमीडिएट और मैक्सिमाइज मिले। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है अपना लोशू ग्रिड आप बनाइए और लोशू ग्रिड में जो नंबर्स हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। जो नंबर्स मिसिंग हैं उनका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है और कैसे आप उस इम्पैक्ट की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप मैच करने की कोशिश कीजिए। आगे जब हम इस सीरीज में और आगे बढ़ेंगे तो हम मिसिंग नंबर्स के अलावा ये भी पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो उनका क्या मतलब है। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप इन सबको सीखते जाइए एंड देन यू क्रिएट अ होल पिक्चर ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड दैट विल गिव यू a very good clarity of thought and perception and decision making, and that is how it enables you and empowers you to make the right decisions and right choices in your life. हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वह जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड है, आप हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं या रिलेशनशिप इश्यूज आपकी लाइफ में है और आपको लगता है कि आप अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं या आपकी लाइफ में हमेशा दिक्कतें आती रहती हैं, अड़चनें आती रहती हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। सो पार्ट 2 में हमने बात करी थी कि नंबर 1, 2 एंड 3 अगर लोशू ग्रिड में मिसिंग है तो उनका क्या मतलब है। इस पार्ट में हम बात करेंगे नंबर 4, 5 एंड 6 की। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं नंबर 4। और नंबर 4 हमें क्या बताता है,
हमारा डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ को बताता है कि हम अपनी लाइफ में कितने डिसिप्लिन हैं, कितने प्लानिंग करके हम काम करते हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं अपने काम में। और नंबर 4 मिसिंग होगा तो क्या होगा, ये फैकल्टीज हमारी कंप्रोमाइज हो जाएगी। हम बहुत अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा अपने काम में ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, मतलब अस्त व्यस्त रहेंगे। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको जब मैंने ये बताया तो वो चूंकि जॉब में थे, अब जॉब में तो बॉस का डंडा है, हमें टाइम से पहुंचना है, टाइम से काम खत्म करना है। लेकिन जब मैंने उनको डिगिंग डीप किया तो आप देखेंगे पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं। उनका कपबोर्ड देखेंगे तो वो पूरा फैला हुआ है, उनकी वर्किंग टेबल है वो पूरी अस्त व्यस्त है, फैली हुई है, उनका घर है वो पूरा फैला हुआ है। तो जिस चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, ये फैकल्टी वो संभव मिस कर देते हैं। और चूंकि अव्यवस्थित रहते हैं, अनप्लान्ड रहते हैं, तो अक्सर ये लेट भी हो जाते हैं, लैक ऑफ डिसिप्लिन भी होता है, तो इसलिए ये पंक्चुअलिटी को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप देखिए कि आज नंबर 4 मिसिंग है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो भी हम बात कर रहे हैं, अगर नंबर्स मिसिंग है आपके चार्ट में तो ये मत सोचिए यू आर bound to suffer lifelong from these lack of numbers or lack of these faculties. The biggest empowering factor about numerology is कि अब आपको समझ में आ गया कि आप इतने अस्त व्यस्त क्यों हैं, या आपका घर इतना उल्टा पुल्टा क्यों रहता है, और आपकी वाइफ क्यों आप पे चिल्लाती रहती है कि आप जो चीज़ जहाँ से उठाते हो वहाँ पे नहीं रखते हो। तो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड, यू कैन कल्टिवेट द रिवर्स हैबिट। आप अपोजिट हैबिट को, अच्छी हैबिट्स को आप इनकलकेट कर सकते हैं, डिसिप्लिन और प्लानिंग अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। सो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजी रियली एम्पावर्स यू। नंबर 5 मर्क्यूरी का है, और आप देखते हैं कि लोशो ग्रिड में ये नंबर बिल्कुल सेंटर में आता है। दूसरा इफेक्ट आप देखते हैं कि नंबर 5 का कोई भी एनिमी नंबर नहीं है या शत्रु नंबर नहीं है, सब इसके मित्र हैं। तो सेंटर में आने की वजह से कहीं ना कहीं यह बाकी सारे नंबर्स को भी कॉम्प्लीमेंट करता है और उनकी पूर्ति भी करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से एक है। अगर नंबर 5 हमारी लाइफ में मिसिंग है तो ये बात करता है बैलेंस की, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस। तो आदमी की लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, बहुत जर्की हो जाती है, उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और बाकी लोगों के मुकाबले में सेम रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए इस व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर नंबर 5 मिसिंग है, जैसे मेरे चार्ट में भी नंबर 5 मिसिंग है, तो आपको घबराने की, चिंता करने की वाली बात नहीं है। वंस आई अंडरस्टूड कि मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, आई सेड ओके, काम करने को तो हम तैयार हैं, मेहनत करने से कौन पीछे हट रहा है, चैलेंजेस से कौन घबराने वाला है। अगर मेरे को इस लेवल के रिजल्ट्स चाहिए और मेरे को इस लेवल की मेहनत करनी है, आई एम रेडी। तो मैंने इस लैक ऑफ नंबर 5 को ओवरकम कर लिया और अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए। दैट इज हाउ यू कैन आल्सो क्रिएट। नाउ डोंट कंप्लेन कि मेरे चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, मेरे को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो व्हाट, you can always overcome any challenge with your hard work and with your clarity of thought. लोशो ग्रिड में नंबर 6 बात करता है रिलेशनशिप्स की, स्पेशली फैमिली रिलेशनशिप्स की। अगर नंबर 6 किसी के चार्ट में मिसिंग है तो हम अक्सर देखते हैं कि बचपन में उनका अपने पिता के साथ में बहुत क्लोज एसोसिएशन नहीं होता है। जैसे बचपन में पिता के साथ में बच्चे कूदते हैं, लड़ते मरते हैं, खेलते कूदते हैं, झगड़ा करते हैं, मतलब फादर इज प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ, या वो फादर से दूर रहेंगे या बहुत ज़्यादा उनका बॉन्डिंग फादर फिगर के साथ में नहीं होगा। दूसरा, इनको ये भी लगता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई मेरे लिए खड़ा हुआ नहीं है, कोई मेरे साथ में नहीं है। देयर इज ए वीकेंड बॉन्ड विद इन द फैमिली। तो इन लोगों को अक्सर ये लगता है। और ओल्ड एज में ये भी हो सकता है कि बच्चे इनका साथ बहुत ज़्यादा ना दें, सो दे शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द चिल्ड्रन। ये नंबर 6 के एब्सेंस होने का प्रभाव होता है। अब इसको कैसे आपने ओवरकम करना है? नाउ यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली। जब आपको पता है कि टेंडेंसी आपके चार्ट में है तो आपको डेलिब्रेट एफर्ट लेके आप अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं, डीपन कर सकते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। ये इस नंबर का आपके पर प्रभाव रहेगा और ये आपको नेविगेट करना भी सिखाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सीरीज़ आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, मज़ा आ रहा है और आप अपने नंबर्स को चेक कर रहे हैं कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है। मेरे पास में मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी कि सर मेरा नंबर ये है, मेरा कॉम्बिनेशन ये है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ डोंट गेट डिस्पेयर्ड, इतने निराश मत होइए। न्यूमरोलॉजी का कुल मतलब ये है कि वो आपको एम्पावर करती है। एक दफ़ा जब आपको समझ में आ गया कि आपके नंबर्स क्या हैं तो आप समझ सकते हो कि आपको रास्ते में कैसे चलना है, कैसे नेविगेट करना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ
और दिल्ली में मान लो बहुत सारे बम्प्स हैं, बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, तो क्या मैं रोने लग जाऊं या उन बम्प्स के साथ में मैं लड़ाई झगड़ा करने लग जाऊं? नहीं, आई लर्न हाउ टू नेविगेट माई कार, हाउ टू ड्राइव माई कार टू bypass all those obstacles in life. Rather than fighting with those obstacles, I learn how to bypass them or how to overcome those challenges. That is how numerology empowers you. So I hope आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और एनालाइज करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहाँ पे हम बात करेंगे नंबर 7, 8 और 9 की, कि अगर वो मिसिंग है तो हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है. लेकिन तब तक आप एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.